कक्षा 8 प्रश्नावली 14.2 तीसरा प्रश्न हल करेंगे हम। निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो पहला पार्ट है तीसरे का। तो इस तरह के प्रश्न हमने इससे पूर्व की प्रश्नावली में भी किए, उसी तरह से करते हैं। इसमें इस व्यंजक में किसी भी सरसमिका का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम गुणनखंड करके तब देखते हैं इनमें सार गुणनखंड क्या है, यानी कॉमन क्या क्या हो सकता है। तो a गुणा x की घात 2 है तो 2 बार गुणा प्लस b गुणा x। अब इस पद में और इस पद में देखें, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो ये x हो गया कॉमन, गुणा और कुछ कॉमन कुछ भी नहीं है तो गुणा, बाकी बचा हुआ ब्रैकेट में। तो पहले पद में से क्या बचा, a और x, क्योंकि ये x तो कॉमन आ चुका है, प्लस यहाँ ये x कॉमन आ चुका है तो प्लस b। तो इसके गुणनखंड हो गए x ब्रैकेट के बीच में, दो ब्रैकेटों के बीच में या ब्रैकेट से बाहर अगर गुणा का निशान है तो लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये हो गया ax प्लस b। तो इस तरह से ये दिए हुए बहुपद के गुणनखंड हमने किए। थर्ड पार्ट है इसका, ये देखें। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे अगर हमारी सरसमिकाएं जो हैं, लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहली सरसमिका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी a माइनस b। तो इस रूप में तो ये गुणनखंड होंगे, और इस रूप में तो ये गुणनखंड होगा। तो ये 1, 2 और 3 सरसमिकाएं हैं, तो इनके सदस्य भी देखेंगे कि इस तरह से तो नहीं हो रहा, इस तरह का बहुपद तो नहीं है, इस तरह का बहुपद नहीं है क्या, या इस तरह का बहुपद, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, तो इसको सामान्य गुणनखंड करेंगे। 2 गुणा x, यहाँ पे 2 गुणा x गुणा y घात 2 है क्योंकि, प्लस 2 गुणा x गुणा z। अब देखें क्या क्या कॉमन है, ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 गुणा x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे, तो ये गुणा x गुणा, अब देखें और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुणा ब्रैकेट के अंदर शेष। तो यहाँ पे ये 2x तो आ गया कॉमन, x गुणा x यानी x की घात 2, प्लस यहाँ पे 2x ही कॉमन आ गया है, y गुणा y की घात 2, प्लस 2x ये कॉमन आ चुका है बाहर, z गुणा z की घात 2। ये हो गया 2x, गुणा का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2। चौथा खंड देखें, यहाँ पे 4 पद हो गए हैं इस बहुपद में, तो यहाँ पे ग्रुपिंग करके कर लेते हैं। तो 2 एक जैसों को, या 2 जिनमें कॉमन हो सकता है उनको एक जैसे साथ लिख लेते हैं। तो ये देखें a m की घात 2 m की घात 2, तो यहाँ पे भी इनकी ग्रुप बना सकते हैं, और यहाँ n की घात 2 n की घात 2, या a m की घात 2 और a n की घात 2, तो ये, तो इसको भी हम कॉमन लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम a m की घात 2 यानी कि m गुणा m, ये इस तरह से, और ये हो गया b गुणा m गुणा m, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे b गुणा n प्लस a गुणा n, या डायरेक्ट भी यहाँ पे m कॉमन, m की घात 2 कॉमन था, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वही आने वाला है। तो m गुणा m, ये m यहाँ पे, m यहाँ पे, एक m यहाँ पे, एक m यहाँ। तो पहले जब मैंने ये m देख रहा हूँ एक, तो ये m लिख लिया, गुणा फिर ये दूसरा m भी कॉमन हो रहा है तो गुणा दूसरा m, गुणा बचा हुआ a प्लस b। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे n है, ये n दोनों जगह है, गुणा ये n एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो गुणा n, गुणा बचा हुआ ब्रैकेट में b प्लस e।
तो यहाँ डायरेक्ट भी हम m गुणा m देखें जरा, m गुणा m की घात 2, ये हो गया a प्लस b। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, m की घात 2 m की घात 2 है तो m की घात 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b ब्रैकेट में। ऐसे यहाँ पे n की घात 2 कॉमन लिया और ये ब्रैकेट में b प्लस a। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ a प्लस b, यहाँ b प्लस a है, तो देखना 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, एक ही बात है, ये भी 5 ही होता है, ये भी 5। तो इसको मैं सीधे करके लिख लूँगा m की घात 2 a प्लस b प्लस n की घात 2, ये हो गया a प्लस b। हमने क्रम विनिमय नियम पढ़ा है योग का, तो उसको भी समझ सकते हैं हम कि हम क्रम विनिमय नियम का प्रयोग कर रहे हैं। अब a प्लस बी दोनों जगह कॉमन है, ये a प्लस बी कॉमन ले लिया पूरा ब्रैकेट, गुणा ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ यहाँ m की घात 2 बच गया, प्लस यहाँ ये तो कॉमन आ गया है n की घात 2। तो इसको लिखेंगे a प्लस बी, गुणा की आवश्यकता नहीं है दोनों ब्रैकेटों के बीच में, m की घात 2 प्लस n की घात 2। तो इस तरह से यहाँ ग्रुपिंग करके, यानी कि दो पदों का एक साथ लिख करके उनमें गुणनखंड कॉमन देख करके हम गुणनखंड करेंगे। 7वां प्रश्न देखें, इसमें भी 4 पद हैं, तो करते हैं गुणनखंड। पहले इनके सरल 5 गुणा y माइनस यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू वाई माइनस 8 में कर लें 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं, इंटू जेड माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड। तो यहाँ पे भी ग्रुपिंग करना है दो पदों का एक साथ, पहले इन 2 पदों में देखें, फिर इधर के 2 पदों, यानी शुरू के 2 पद और लास्ट के 2 पद। तो यहाँ देखें ये 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 इंटू यहाँ y है, यहाँ पे भी y इंटू, अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटू बाकी ब्रैकेट के अंदर, तो ये y माइनस, यहाँ माइनस क्योंकि, और ये बच गया 4। यहाँ देखें ये माइनस है, ये प्रश्न में प्लस है तो इसलिए प्लस लिखें इसको, ये माइनस। अब यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 इंटू यहाँ z है और यहाँ पे z है, ये z इंटू जो बचे हुए ब्रैकेट के अंदर, तो बचा हुआ क्या है यहाँ पे 2 2 जा 4, और यहाँ पे यहाँ बचा y, लेकिन ये माइनस है तो इस माइनस, ये माइनस हो गया, ये वाला माइनस वाला ये प्लस हो गया है क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये माइनस वाला प्लस वाला ये हो जाएगा माइनस, और क्या बचा y। अब देखें ये हो गया 5y और ब्रैकेट में y माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 2z और ये 4 माइनस y। अब देखें यहाँ y माइनस 4 है, यहाँ 4 माइनस y है, तो इसको हम यहाँ पे माइनस यहाँ कॉमन ले लें, ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस बाहर आया, ये हो गया प्लस, और अंदर हो गया y माइनस 4। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि y माइनस 4 है, तो इसको लिखूंगा मैं, माइनस कॉमन लूंगा तो ये होगा 4 माइनस y। ये माइनस कॉमन लेने पे अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। क्यों? देखो बाहर ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर अगर फिर मैं वापस माइनस लाऊंगा तो ये माइनस का 4 होगा और ये प्लस का y हो जाएगा। ठीक, देखो यही हो गया। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे यही किया मैंने, 4 माइनस वाई में माइनस कॉमन लिया तो इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गई तो ये हो गया प्लस। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इस माइनस को मैं अंदर ले गया तो ये 4 माइनस का हो गया और ये y प्लस का। तो इस तरह की समस्या अगर आपको नहीं आएगी, अगर आप इन पद को, इस वाले पद को पहले लिख देते और इस वाले को बाद में लिख देते तो फिर सीधा ही रहता, फिर प्लस ही होता। तो कोई बात नहीं,
y-4 यहाँ पे कॉमन है, तो y-4 मैंने कॉमन लिया, गुणा बचा हुआ ब्रैकेट में, तो 5y बच गया यहाँ पे, और प्लस 2z। तो इस तरह से इस दिए गए बहुपद के गुणनखंड ये हो गए y-4 इंटू, इसको गुणा का चिन्ह हटा देते हैं, y-4 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ गया 5y प्लस 2z। 8वां खंड, तो यहाँ पे भी इसी तरह से 4 पद वाला है, इसमें भी कुछ सब में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखें 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी, और ए को 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी प्लस 2। तो यहाँ पे अकेला 2 है तो गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे 2 इंटू 1 कर देते हैं, और यहाँ पे भी इसलिए इंटू 1 कर देते हैं। ये 1 यहाँ पे अकेला है, गुणनखंड के रूप में नहीं दिख रहा है ये, तो इसलिए इंटू 1 किया है। और 1 इससे पहले वाले में 1 नहीं है कहीं पे भी, तो हम इसमें इंटू 1 कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ताकि हमको 1 कॉमन दिखाई दे। भाई 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, कोई मान में परिवर्तन नहीं है, है ना। b है तो b को लिख सकते हैं b इंटू 1, कोई मान में परिवर्तन नहीं है। तो हमने यहाँ पे 2 को गुणनखंड रूप में लिखने के लिए 2 इंटू 1 किया है। तो 1 इससे पहले वाले में 1 नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए इंटू 1 यहाँ पे भी कर देंगे। अब देखें 2 पदों में कॉमन, तो इसमें देखते हैं पहले, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन इंटू यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, गुणा a, गुणा अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट में बचे हुए, तो 5b प्लस यहाँ पे ये 2, यहाँ प्लस, यहाँ देखें इसमें 1 और यहाँ पे ये 1, तो इसलिए 1 कॉमन, गुणा बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 5b, ये बचा हुआ यहाँ पे 1 तो ये कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे 2 बच गया। अब देख रहे हैं इसे लिखेंगे 2a और ये हो गया 5b प्लस 2, यहाँ पे प्लस 1 और इंटू 5b प्लस 2, 5b प्लस 2, 5b प्लस 2 दोनों जगह कॉमन है, तो 5b प्लस 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 1, तो ये इसके गुणनखंड हो गए।